अवर लाइफस्टाइल। अच्छा, चलना फिरना भी तो बिल्कुल बंद हो गया ना लोगों का, यस यस, ये भी सब तो एक लोग बहुत। सब लोग वॉक नहीं करते। वॉकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप खाना खाने के बाद भी वॉक कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग किसी के पास टाइम नहीं है तो खाने के 2 घंटे के बाद भी आप वॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट। और सबकी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है, सबको कुछ करना, एक्सरसाइज, सब लोग जिम जाते हैं, योगा में सबको बोरिंग लगता है आजकल। वो बहुत आजकल मेन टॉपिक है कि सबको योगा बहुत बोरिंग लगता है। बिकॉज जिम इज इज योगा को सब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योगा इमोशनल वेलबींग भी है। यस। प्राणायाम से हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो हमको थोड़ा मज़ा आता है, एनर्जी फील लगती है, सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो एक्चुअली होता है ना परसेप्शन की, वर्कआउट करने जा रहे हैं तो कुछ मूवमेंट हो रही है, जा रहे हैं हम यस, कहीं पे। फिजिकल एक्सरसाइज तो ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी, लेकिन साथ में थोड़ा प्राणायाम आप ऐड कर दो, बिकॉज प्राणायाम अगर ब्रीद ऐड इज कर सकते मोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम में जो मेन 5 प्राणायाम्स है, जैसे फर्स्ट इट्स भस्त्रिका प्राणायाम, जो ऐसे लाइक करता है भस्त्रिका, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हमारे लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो पहले हम लंग्स को क्लीन करते हैं, देन सेकेंड आता है डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। वो हम अलग अलग जेस्चर्स के साथ कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ज्ञान मुद्रा है, अपाना मुद्रा है। सो जैसे इज कॉल्ड ऑक्सीजन उड़ाना वायु, दिस इज प्राणा मुद्रा। तो अलग अलग मुद्रा के साथ हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम में इसके बाद आता है कपाल भाती। वो हमारे जठर, हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, गट हेल्थ के साथ। सो कपाल भाती डेली करना ही चाहिए। कपाल भाती, इसके बाद आया अनुलोम विलोम, जो ऐसे हम करते हैं ये विश्व मुद्रा लगा के। अनुलोम इज़ वेरी वेरी गुड। इसको व्यायाम का, आसन का जो उसको राजा बोलते हैं अनुलोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसके बाद लास्ट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो हनी, जो बी साउंड वाला जो ऐसे हम करते हैं, वो भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 5 प्राणायाम आपको डेली करना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम 5 मिनट्स का हो तो इसमें 5 मिनट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड आप साथ में सूर्य नमस्कार का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सूर्य नमस्कार इट्स होल बॉडी वर्कआउट। सो जैसे पूरा बॉडी में एनर्जीज आती है, हमको हैप्पीनेस फील होती है, जैसे इससे डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है सूर्य नमस्कार से। वो पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग आ गया, सब मसल्स का, सबका जॉइंट्स का सब स्ट्रेचिंग आ जाए सूर्य नमस्कार में। तो उसके जो 12 स्टेप्स होते हैं, तो आपके 12 स्टेप्स के ऊपर टोटल 12 करते हो आपको, आप इसमें आपकी कैलोरी भी 416 आपकी कैलोरी इसमें बर्न होती है। टोटल आप 12 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार करते हो तो 416 आपकी सैलरी, आपकी कैलोरीज जो होती है वो बर्न होती है सूर्य नमस्कार से। तो वो आपको डेली चेकलिस्ट में योगा आपको डालना चाहिए। जैसे आप बात लेते हो, आप खाना खाते हो, डेली एक्टिविटी करते डेली हो, एक्टिविटी का तो पार्ट बना ऐसे लो। आप इसमें योगा को ऐड कर दो। जिम जाना है जिम जाओ, कोई जिम मसल्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। इनर योगा इंटरनल ऑर्गन्स के साथ वर्क करता है, नॉट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इंटरनल, जैसे आपको कान में कुछ खुजली हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, हाथ में ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन आपको आपकी स्प्लीन है, इसमें आप नहीं टच कर सकते, तो वो आपको योगा से ही करना पड़ेगा। तो योगा में यस, तो योगा इट्स नॉट लाइक ए एक्सरसाइज, वो हमारे इंटरनल जर्नी है, वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ वो इफेक्ट करती है। वो मतलब कह सकते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल मेंटल इमोशनल और ऑल्सो। इमोशनल ऑल्सो, यस और साथ में जैसा आपने गेस्चर्स बताया, मुद्रा बताई, यस तो यस। उससे पॉजिटिव एनर्जी हाँ, जनरेट होती एनर्जी है। चैनल्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो पॉजिटिव आपको रिलैक्स फील होता है, कामनेस फील होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तो जैसे हम जैसे गेस्टर होता है ना, किसी को नमस्ते करते हैं, जैसे यस, नमस्ते, तो ये भी, इसका भी एक, ये से ये अंजनी भी मुद्रा, दिस इज कॉल्ड अंजनी मुद्रा, ये भी मुद्रा ही है, इसका नाम अंजनी मुद्रा है। अंजनी मुद्रा है। यस। इसका सो भी एक रीजन होता है, हाँ, मतलब अब इसके जब भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे किसी को ऐसा किसी को झुक जाते हैं, नमस्ते नहीं, सरेंडर हो जाते हैं, इसका मतलब ही हुआ नमस्ते। दिस इज अंजनी मुद्रा। इनफैक्ट अगर जैसे होता है ना, बड़ों के पैर छूते हैं, तो वो भी एक यस, कहीं ना वो कहीं इसका राइट टो को छूटते हैं, वहाँ से हमारी एनर्जी की पैनल कनेक्ट होती है। कनेक्ट हो जाते हैं यस, ऐसे। तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारे में अंदर आ जाती है। उसका राइट टो को हम लोग छूने का ऐसा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो राइट टो को। राइट टो का जो होता है, उसका थंब होता है पैर का, उसको टच करता है। तो वो उसको टच करके यहाँ पे, यानी हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई, हम ऐसे करते हैं, दिस इज सहस्त्रांग चक्र, ऊपर वाला चक्र, ओके क्राउन चक्र, हम लोग ऐसे करते हैं। दिस इज हार्ट चक्र। ओके 7 चक्रास हमारी बॉडी में होता है। सो फर्स्ट ऐसे टच किया, देन इधर किया, ऐसे किया और ऐसे करते हैं हम लोग। हार्ट में उनको रखा, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रांग, क्राउन चक्र। ऐसे भगवान को भी हम ऐसे ही पूछते हैं। यस, यस, ट्रू ऐसे ट्रू या ट्रू। आई थिंक ये एक रीज़न है, जैसे मतलब अब
है ना, जैसे इसको हम एक्सप्लोर करते हैं तो पता लगता है कि हर चीज़ का एक रीज़न है. Yes. मैं मतलब नॉट जस्ट, ऑफ कोर्स वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. अभी हमारे कुछ दिन पहले जैसे बात हुई थी, देयर वाज अ पॉडकास्ट विद एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. नीचे बैठना क्यों ज़रूरी है? हाँ, आप खाना खाते हो yes. नीचे बैठ के खाइए, वो Grounded साइंटिफिकली feeling होती वो है. ज़्यादा होता है. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यस, इट सीम्स. योगा से ग्राउंडेड फीलिंग आती है, डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ. जो यस. घमंड नहीं आता है, प्राउड जो आता है ना, हाँ. वो प्राउड नहीं होता है. सो आई वर्क विद बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्लाइंट्स ऑल्सो, तो मुझे पता दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल. सो अहमदाबाद में लोकल तो मेरे क्लाइंट है, दिल्ली है, मुंबई है, यूके है, कनाडा है, यूएसए है, लेकिन आई वर्क विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑल्सो. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल. हमको लगता नहीं है, हमको टीवी में देखते हैं ऐसे तो लगता है दे आर वेरी Attitude लेकिन होगा. एटीट्यूड होगा, प्राउडी होंगी, लेकिन रियल में वो लोग वेरी डाउन टू अर्थ पे. उनसे वही सीखना है. तो योगा से ग्राउंडेड फीलिंग करते हो. ओके.